जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वीवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं शादरा के अंदर। ये नूरजहाँ का मकबरा है। नूरजहाँ जहांगीर की जो बेगम थी, नूरजहाँ का ये मकबरा जहांगीर ने तमीर करवाया था अपनी बेगम की मोहब्बत में। जिस तरह ताजमहल तमीर करवाया गया अपनी बेगम की मोहब्बत में, जिस तरह अनारकली का मकबरा तमीर करवाया गया, उसी तरह जहांगीर ने ये मकबरा तमीर करवाया था। ये फ़न तमीर का खूबसूरत आश्कार ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि तमाम तख्लीक़ात इस मकबरे के अंदर ही मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ये देखें वीवर्स, इस वक्त हम मकबरे के अंदर पहुंच चुके हैं। ये नूरजहाँ का मकबरा है। ये नूरजहाँ का जो मकबरा है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये ठंडे की, ये आप देखें कि चारों तरफ जो है गलियाँ, ये खूबसूरत जो तमीर है, ये मूलिया फन तमीर की एक निशानी है। ये जो आपको नज़र आ रहा है चारों तरफ ये जो नज़र आ रही है खूबसूरत तमीर जो है, ये जहांगीर ने करवाई थी। ये अपनी बेगम के लिए उन्होंने करवाई थी। ये जो कब्रें नज़र आ रही हैं ये आपको दिखाते हैं। आइए ज़रा, ये जो कब्रें हैं ये नूरजहाँ की कब्र है, और ये जो 7 कब्र है ये वाले, ये उनकी जो बेटी थी लाडली बेगम, उनकी कब्र है। तो ये जो कब्रें हैं ये सिर्फ निशान है। ये जो असल कब्र है, ये जो असल कब्र है इसकी, ये नीचे मौजूद है, ज़ेरे ज़मीन है। आपको वो भी दिखाते हैं, वो हमने एम्प्लॉइज़ को कहा है और एम्प्लॉइज़ आते हैं वो भी हमें दिखाते हैं। मैंने उनको बुला लिया है, वो भी आ रहे हैं, वो हमें दिखाते हैं। अब ये ज़रा ऊपर देखें, आप ये ज़रा ऊपर दिखाइएगा। ये सामने आपको एक कुंडा नज़र आ रहा है, इसके साथ और भी मौजूद थे। ये रिनोवेशन हुई थी, कुछ काम कंस्ट्रक्शन हुई 2017 के अंदर, तो वो उतार दिए गए कुछ। लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इन दोनों के जो ताबूत थे वो लटकाए गए थे रंजीत सिंह दौर के अंदर। ये आपको सब कुछ जो है चीज़ें वो मैं नीचे जाकर बताता हूँ। ये इस वक्त हम जहाँ पर ताबूत था नूरजहाँ का जो असल मकबरा है, जहाँ पे इनकी कब्रें हैं, इनकी बेटी लाडली बेगम और नूरजहाँ की खुद, वो आपको दिखाते हैं। आपने जो ऊपर चीजें देखी हैं, जो ऊपर कब्र आपको नजर आ रही थी, वो सिर्फ निशान था एक कब्र का, लेकिन जो असल कब्र है वो इस मकबरे के अंदर ज़ेरे जमीन मौजूद है। ये भाई साहब यहाँ पर मुलाजिम हैं जो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत कम लोग इसके मुतालिक जानते हैं। हम आपको ये कब्रें दिखाते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें और ऐसे हकायक मौजूद हैं कि शुआएं कैसे पड़ती थी, यहाँ से रास्ता दिल्ली कहाँ से जाता था, और शेखुपुरा हिरन मीनार जो है वहां पर भी यहाँ से एक रास्ता जाता था, वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर जो सोने के ताबूत लगाए गए थे वो भी आपको दिखाते हैं। ये भाई साहब जो है ये यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, ये हमें सब कुछ बताएंगे। भाई साहब इसके मुताल्लिक बताएंगे, ये जो आर्किटेक्ट किया गया, ये जो आर्किटेक्चर का सारा खूबसूरत फन तमीर है, ये कितनी पुरानी है? ये 400 सदियां हो गई हैं। 400 साल, यानी कि 4 सदियां गुजर चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल 4 सदियां गुजर चुकी हैं। अच्छा, इसके मुताल्लिक जो आगे कब्रें हैं उसके मुताल्लिक आप हमें बताइएगा। आए जरा आगे आके आपको बताएंगे। अच्छा, ये यहाँ पर ये जो कब्रें हैं, ये देखें नाज़रीन, ये आप देखेंगे ये आगे जहाँ कब्र है, ये जहाँ पर हम जाएंगे तो ये जो जहांगीर ने बनवाई थी अपनी बेगम की जो कब्र है, ये रास्ता नीचे रखा है, थोड़ा रास्ता कम रास्ता रखा है। इसलिए कम रखा ताकि जो भी उसके पास जाए, जो भी आगे जाए, वो झुक कर जाए, यानी कि अगर कर जो सलाम करके जाए, झुक कर जाए उसके पास, उसको देखने के लिए, उसकी ज़ियारत के लिए उस वक्त, क्योंकि उसको अपनी बेगम से बहुत प्यार था, नूरजहाँ से। और इनका जो असल नाम है वो महरुन्निसा है। महरुन्निसा असल नाम था, नूरजहाँ जिसका नाम बाद में रखा गया जब ये मकबरा नूर महल के नाम से तमीर करवाया था जहांगीर ने। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस मकबरे का जो नाम था वो भी नूरजहाँ बना, और जो महरुन्निसा का नाम था वो भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता हुआ नूरजहाँ में तब्दील हो गया। आइए जरा आपको और भी दिखाते हैं चीजें। अच्छा, ये जरा देखें आप कि ये कब्र है, ये 2 कब्रें हैं यहाँ पर। जैसे आपको ऊपर दिखाई थी 2 कब्रें, वो निशान थे। असल कब्रें ये मकबरे के अंदर ज़ेरे ज़मीन है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा कि पहले बताया, ये 2 कब्रें हैं। एक कब्र जो है वो नूरजहाँ की है, एक कब्र यहाँ पर लाडली बेगम जो उनकी बेटी थी वो थी। ये जो जंजीरें लगी हुई हैं, ये जो संगली लगी हुई है, ये जो कोले डायल, ये जो बनाए गए हैं, इसके अंदर ये 2 कब्रें मौजूद हैं। और इसके अलावा जो मैं आपको चीजें बताता हूँ कि ये जरा दिखाइए, जैसे ये जो शुआएं इस तरफ से पड़ती थी और इसको ताकि रोशनी मिल सके, ये रास्ता बाहर भी जा रहा है। ये जो सुरंग नजर आ रही है आपको, इसके अलावा इसी तरह दूसरी तरफ आपको सुरंग नजर आ रही होगी।
ये जो सुरंग नजर आ रही है, दूसरी तरफ बाहर रोशनी नजर आ रही है, ये भी सुरंग है। और इस सुरंग के अंदर से भी अंदर जो शुआएं हैं वो आती थी। जब सूरज तुलू होता तो इस तरफ से शुआएं आती, जब सूरज गुरूब हो जाता और इस तरफ से रोशनी जो हमारी लेफ्ट साइड है वहां पर आती थी। और इसी तरह ये चार चुफेरे चारों तरफ, इस तरह भी इसी तरह एक सुरंग मौजूद है, इसी तरफ भी एक सुरंग मौजूद है। इसके अलावा कुछ अब जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, इनसे कुछ पूछते हैं। आइए जी भाई साहब, इसके मतलब आप कुछ बताइएगा। ये आपको क्या बताया था मैंने, ये सोने के तबूत थे। सोने के तबूत, सोने के थे, उसमें दफन किया गया है। ठीक है। और वो तबूत निकाले गए थे, वो निकाल कर वो जो सारे तबूत रख दिए गए, उसमें ये यहाँ खड़े लगे हुए थे। ओके। वो हवा में कर दिए थे। ठीक है। तो काफी अच्छा है यहाँ बात में, वो सोना गया था जो भी था वो ले गए थे। ठीक है। उसके बाद फिर दफन किया गया नीचे, फिर वैसे दफन कर दिया था। ठीक है। अच्छा, ये नाज़रीन यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, तो ये शायद काम अरसे से यहाँ पर मौजूद है। मैं कुछ इसके मतलब जो मैंने पढ़ा, जो मैं जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये जरा ऊपर दिखाएं जी। ये ऊपर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ऊपर एक करा नजर आ रहा था लोहे का, उसके साथ अब ये नीचे दिखाएं। ये जो कब्रें हैं इनकी खुदाई की गई थी रंजीत सिंह दौर के अंदर। अब ये जो रंजीत सिंह दौर था उसके अंदर जब इनकी खुदाई की गई, तबूत निकाले गए। उन तबूत को निकाल कर ऊपर लटकाया गया, उन जंजीरों के साथ बांधा गया था, ऊपर लटकाए गए थे, क्योंकि उसके अंदर सोना मौजूद था, चांदी मौजूद थी, जेवरात थे, अशरफियां थी, और उस वक्त जो सिक्के थे वो भी मौजूद थे। इसी तरह जो रंजीत सिंह का दौर था, उस दौर के अंदर रंजीत सिंह ने ये तमाम जो थे सुरंगें वगैरह ये बंद करवाई, तोड़ दी और इसकी रिनोवेशन दोबारा करवाई गई थी। और उस वक्त जब ये काम सारा हुआ था, उसने इसलिए करवाया था कि यहाँ पर संगे मरमर कीमती जो पत्थर था वो लगा हुआ था। उस पत्थर को रंजीत सिंह ने अपने महल के लिए वापस उधर मंगवा लिया था, जो मुबारक हवेली है वहां पर, और इसी संगे मरमर के से वहां पर तमीर करवाई गई थी। आज वहां पर मौजूद है, वो भी आपको किसी दिन दिखाएंगे। और यहाँ पर फिर जो ताबूत लटकाए गए थे उनको दोबारा से जब सोना चांदी निकाल लिया गया, उन ताबूत को यहाँ पर दफना दिया गया। जो नूर जहांगीर था उसको चूंकि अपनी बेगम से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने सोने चांदी के साथ उनको यहाँ पर दफन किया गया था। अब आप बाहर जाते हैं और कुछ और चीजें भी दिखाते हैं। ये जरा आप चारों तरफ से देखिए कि ये जो आर्किटेक्ट किया गया, इसका नूर जहां को भी बहुत शौक था, और जिस तरह वो हंटिंग करती थी, पोलो की बड़ी शौकीन थी, गेम की, इसी तरह ये जो आर्किटेक्चर का सारा काम है, आर्कियोलॉजी का काम है, उसकी भी वो बहुत शौकीन थी। तो ये चारों तरफ से आपको नजर आ रही है कि ये पुरानी जो इमारत है किस तरह तमीर करवाई गई होगी। आइए अब आपको बाहर से कुछ चीजें दिखाते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है, यहाँ एक सुरंग थी। ये जो रास्ता नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा एक गरा बना हुआ है, ये खुदाई की गई है थोड़ी सी, आपको नजर आ रही होगी। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता ये हिरन मीनार जो शेखुपुरा के अंदर मौजूद है वहां पर जाता था। ये सीधा रास्ता लाहौर से, ये सीधा रास्ता हिरन मीनार शेखुपुरा जाता था। ये जो जहांगीर था उसने अपनी बेगम के लिए, ताकि लोग आए और ज़ियारत करें और उसको सलाम करें और उसको देखने के लिए, उसकी खूबसूरती और तमाम चीजें जो खूबसूरत आर्किटेक्ट किया गया था उसको देखने के लिए। इसी तरह ये जो रास्ता था ये वाला, ये दिल्ली जाता था, दिल्ली न्यू दिल्ली जो इंडिया के अंदर मौजूद है। 1902 के अंदर ये रास्ते बंद किए गए थे, दोनों रास्ते, जो हिरन मीनार वाला है वो भी और ये वाला रास्ता भी। 1902 के अंदर ये जो 1902 के अंदर ये वाले जो रास्ते थे ये बंद कर दिए गए थे। और ये जो दिल्ली रास्ता जाता था ये इसलिए जाता था क्योंकि वहां से इनके जो आगाज था हुकूमत का, मुगलिया हुक्मरानी जो थी वो वहां से चली थी, इस वजह से ये दो रास्ते जो थे वहां पर जाते थे। और इसके अलावा आपको बाहर से जाकर कुछ चीजें दिखाते हैं जो खूबसूरत आर्किटेक्चर का निजाम है, जो फने तमीर मुगलिया मशहूर है इस हवाले से। और इसके अलावा ये देखें आप, ये जो दीवारें आपको नजर आ रही हैं ये सीमेंट से नहीं तमीर की गई। और ये देखें, ये काकरोच भी आपको नजर आ रहा है। ये काकरोच जो है बेसिकली जो दीवार होती है उस पे नहीं चढ़ सकता, लेकिन चूंकि ये जो दीवारें तमीर की गई हैं ये सीमेंट से तमीर नहीं की गई, ये तमीर की गई थी उस वक्त जब तमीर की गई। ये मसर की दाल, मसूर की दाल और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें मिलाकर इसको तमीर किया गया था। ये जो छत आपको नजर आ रही है ये भी इसी तरह तमीर की गई थी। तो तमाम दीवारें उस वक्त चूंकि सीमेंट का और ये जो तमाम चीजें थी ये उस वक्त मौजूद नहीं होती थी, इस तरह से ये जो चीजें थी। और भी बहुत सारी जो दालें थी
उनको इसके अंदर मिक्स किया जाता था और कुछ केमिकल मिक्स किए जाते थे जब ये तमीर होती थी। आइए आपको बाहर से कुछ दिखाते हैं। अब ये सीढ़ियाँ जो हैं ये बाहर जा रही हैं और ये आपको दिखाते हैं जहाँ से हम अंदर इंटर हुए थे। ये जो आपको खूबसूरत तमीर नज़र आ रही है, ये फ़न तमीर का खूबसूरत आश्कार जो है, ये आप देखें कि ये जिस तरह से उस वक्त आज 400 साल पहले, 4 सदियां पहले ये जो तमीर करवाई गई थी, आज भी इस वक्त इस तरह की तमीर मुमकिन नहीं। लेकिन जो मुगलों ने करवाई और अपनी बेगमात के लिए ये जो खूबसूरत काम करवाया, ये आपको सामने नज़र आता है कि कितना उनको लगाव सा ये फ़न तमीर से, और किस तरह वो आर्किटेक्ट करवाते थे, किस तरह इस पर काम करवाते थे। ये आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, आपके सामने है। ये जो 5-5 फीट की दीवारें आपको नज़र आती हैं, ये आज भी बनाना इतना आसान नहीं, और मुगलों ने अपनी बेगमात के लिए ये सब कुछ तमीर करवाया था। ये सामने जो नज़र आ रही है आपको, ये शादरा में ये ट्रेन गुजर रही है, और ट्रेन के बिल्कुल मकबरा नूरजहाँ जो है उसके बाहर उसका ट्रैक है, वहाँ से गुजरती है और जाती है। तो इस तरह ये देख सकते हैं, ये जो खूबसूरत मनाज़र हैं, ये रिनोवेशन हो रही है। ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमीर हो रही है, अभी काम जारी है यहाँ पर। और इसको खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमत बिल्कुल कुशां है। ये आपको नज़र आए खजूर के दरख्त, और इसके जो आपको ट्रेन के दूसरी तरफ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कुछ इसी तरह की तमीरात हैं जो बहुत ही पुरानी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ये सामने ट्रेन पर नज़र आ रहे हैं, लोग इशारे कर रहे हैं, और इस तरह से वो सामने लोग जो मुसाफिर हैं वो जा रहे हैं।